श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। गुरु ध्रुव नामक भील अपने कुटुंब के साथ वन में रहा करता था। वह वन में शिकार करता तथा यात्रियों को लूटकर धन एकत्र करता। उसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य, नित्य नियम आदि नहीं किया था। एक बार महाशिवरात्रि का पावन दिन आया, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। नित्य की भांति उस दिन भी वह धनुष बाण लेकर वन की ओर चल दिया। वह वन में चारों ओर शिकार की खोज में घूमा फिरा, लेकिन दैव योग से उसे उस दिन आखेट के लिए कोई मृगादि नहीं मिला। जब सूर्यदेव अस्त होने लगे तो उसे बहुत चिंता हुई। वह मन में विचार करने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे कुटुंबी भूखे हैं, पत्नी तो गर्भ से भी है, उसके लिए भोजन ले जाना तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा विचार करके वह भील एक तालाब के किनारे जा पहुंचा कि यहाँ तो अवश्य ही कोई न कोई जीव जल पीने आएगा, तब मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। उस सरोवर के तट पर एक बेल का वृक्ष था। उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। भील एक पात्र में जल लेकर उसी वृक्ष पर जा बैठा। जब रात्रि का प्रथम प्रहर बीता तो एक हिरणी उस तालाब पर पानी पीने आई। भील ने हिरणी को देखकर अपना धनुष बाण संभाला, जिससे कुछ जल और बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में ही उसके द्वारा प्रथम प्रहर का शिव पूजन हो गया। धनुष की आवाज़ से चौंककर हिरणी ने दृष्टि उठाकर देखा कि एक शिकारी कमान पर तीर चढ़ाकर उसे मारना चाहता है। तब वह हिरणी भील से बोली, हे व्याध, तुम्हारा क्या करने का विचार है? व्याध बोला, आज मेरा समस्त कुटुंब भूख से व्याकुल है, मैं तुम्हें मारकर उनको भोजन दूंगा। मृगी ने सोचा कि प्राणों को बचाने के लिए कोई बात विचारनी चाहिए। वह बोली, यदि मेरे इस शरीर से आपको सुख पहुँचे तो मेरे लिए यह पुण्य की बात होगी। इस लोक में पुण्य करने वाले प्राणियों की गाथा का वर्णन करना वाणी के वश की बात नहीं। किंतु हे व्याध, मेरी एक विनती है कि मेरे बच्चे एक स्थान पर अकेले बैठे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन या अपने स्वामी को सौंप कर वापस लौट आऊँगी, तब जो आपकी इच्छा हो सो करना। हिरणी की विनती सुनकर भी व्याध नहीं माना। तब हिरणी अत्यंत भयभीत होकर दीन स्वर में पुनः बोली, हे व्याध, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैं अपने वचन का पालन करूँगी। यदि मैं अपने वचन का पालन नहीं करूँगी तो मैं जो पाप संध्या न करने वाले ब्राह्मण, स्वामी की आज्ञा न मानने पर स्त्री और शिव के सम्मुख छल करने वालों को लगता है, उसकी भागी बनूं। हिरणी की ऐसी बातें सुनकर व्याध बोला, ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूँ, तू चली जा। तब हिरणी प्रसन्न चित्त जल पीकर चली गई। व्याध को प्रतीक्षा करते करते रात का दूसरा प्रहर बीत गया, मगर हिरणी न आई। रात्रि के दूसरे प्रहर में हिरणी की बहन उसे ढूंढने उस सरोवर पर आई। तब उसे देखकर व्याध सर संधान करने लगा। अब फिर हिलने से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा पड़े और इस प्रकार उससे अनजाने ही दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। आहट सुनकर हिरणी ने व्याध से पूछा कि आप क्या करने वाले हैं? व्याध बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने भूखे परिवार की उदर पूर्ति करूँगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी बोली, आज मेरा यह अपवित्र जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस नासवान शरीर से आपका उपकार होगा। किंतु एक छोटी सी विनती है कि मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपने स्वामी के सुपुर्द करके शीघ्र लौट आऊँगी। व्याध बोला, मुझे तेरे वचन पर विश्वास नहीं, मैं तेरा वध अवश्य करूँगा। इस पर मृगी विनम्र भाव से बोली, हे व्याध, यदि मैं वचन का पालन करके वापस न लौटूं तो जो पाप माता पिता की सेवा न करने, विवाहित होकर पराई स्त्री के संग करने तथा शिव की निंदा करने से लगता है, मैं उसकी भागी बनूं, मेरा समस्त पुण्य समाप्त हो जाए। मृगी की ऐसी शपथ पूर्वक वाणी सुनकर व्याध बोला, ठीक है, तू चली जा, मगर शीघ्र आना। हिरणी प्रसन्न होकर तथा जल पीकर अपने ठिकाने पर चली गई।
हिरणियों के वापस आने में विलंब होते देख व्याघ्र क्रोधित होकर उनकी खोज में जाने का विचार करने लगा। उसी समय उसे एक हिरण आता दिखाई दिया। उस पुष्ट शरीर वाले मृग को देखकर भील ने धनुष बाण उठा लिया और फिर कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर आ पड़ा और इस प्रकार अनजाने तीसरे प्रहर की भी पूजा भील द्वारा संपन्न हो गई। धनुष की आहट को सुनकर मृग ने कहा, हे भील, तुम क्या करना चाहते हो? व्याध बोला, मैं अपने कुटुंब के पोषण के लिए तेरा वध करना चाहता हूँ। व्याध की बात सुनकर प्रसन्नचित्त हो मृग ने कहा, हे व्याध, मैं अति भाग्यवान हूँ क्योंकि मेरी देह से आपका परिवार तृप्त होगा, क्योंकि जिसकी देह से किसी का उपकार नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ है। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के सुपुर्द कराऊं, फिर निश्चय ही मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। मृग की ऐसी बात सुनकर भील बोला, हे मृग, जो भी जीव यहाँ से गए हैं वे सब तेरी भांति वापस लौटने का वचन देकर गए हैं, किंतु उनमें से एक भी नहीं लौटा। तू भी प्राण संकट में देखकर असत्य का आश्रय लेकर चला जाना चाहता है। तू ही बता, इस प्रकार मेरा जीवन कैसे चलेगा? हे व्याध, मैं कभी असत्य नहीं बोलता, क्योंकि जिसकी वाणी असत्य का आश्रय लेती है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्य के प्रबल प्रभाव से ही यह ब्रह्मांड स्थित है। संध्या के समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से तथा शिवार्चन न करने से जो महापातक होते हैं वे मुझे लगें, यदि मैं अपने वचन का पालन न करूं। मृग लौट गया। वहाँ मृगियों और मृग तीनों ने एक दूसरे को व्याध की बात बताई और विचार पूर्वक बोले कि हम तीनों को उसके पास अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार सत्य के पालन हेतु उन्होंने अपने बच्चों को धीरज बंधाकर चलने का निश्चय किया। बच्चों को पड़ोसियों को सौंपकर तीनों चल दिए, मगर पीछे से बच्चे भी यह विचार कर चले कि हमारे माता पिता की जो दशा होगी वही हम भी भोग लेंगे। सरोवर की ओर सब मृगों को आते देखकर व्याध ने सरसंधान करने के लिए धनुष उठाया, तो फिर कुछ जल और पत्र नीचे लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चतुर्थ प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया तथा शिवार्चन के प्रभाव से व्याध के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी समय मृग समूह वहाँ पहुँचकर बोला, हे भील श्रेष्ठ, हम आ गए हैं। अब आप हमारा वध कर हमें उपभोग मिले जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। मृग समूह को आया देखकर तथा उनके वचन सुनकर भील को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजन के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो ही चुका था। उसने मन में विचार किया कि पशु योनि में उत्पन्न ये मृग धन्य है जो अपने नाश हो जाने वाले शरीर को दूसरों के उपकार के लिए समर्पित कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो कि मनुष्य होकर सदा दूसरों को पीड़ा पहुँचाकर अपना तथा परिवार की नश्वर देहों को पालता रहा। मैंने सदा ही पाप कर्म किए हैं, न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इस तरह ज्ञान के उदय से सद्विचार वाले व्याध ने धनुष से बाण हटा लिया और बोला, हे मृगवरों, तुम सत्यनिष्ठ और परम धन्य हो। मैं तुम्हारा वध न करूँगा। सब अपने निवास स्थान को लौट जाओ। जब भील ने ऐसे वचन कहे तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल ही उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे भील, मैं तेरे व्रत और अर्चन से प्रसन्न हूँ। तू मनचाहा वर मांग। शिव जी के दर्शन से निषाद मुक्त हो गया तथा बोला, हे सर्वेश्वर, मैंने सब कुछ पा लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य वर दिए तथा गुह नामक देकर बोले, हे व्याधर से, तू श्रृंगवेरपुर में अपनी राजधानी बनाकर राज्य कर। त्रेता में भगवान राम तेरे घर पधारेंगे। मृग और मृगियों ने भी शिव के दर्शन किए और शिव लोक को चले तथा त्रेता में भगवान राम के दर्शन करके व्याध भी मुक्त हो गया। तो हे भक्तजन, भील ने तो अज्ञान में शिव का व्रत पूजन किया था। जब उसे भुक्ति मुक्ति मिली तो जो लोग भक्त हैं उन्हें महाशिवरात्रि व्रत के प्रभाव से
अगर मुक्ति भुक्ति मिल सकती है तो क्या आश्चर्य की बात है। तो बोलिए भगवान शिव शंभु की जय, माता पार्वती की जय।